फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ कहानी रास्ते के मोड़ पर मुड़ती हुई जिंदगी का भाग 2 लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी रास्ते के मोड़ पर मुड़ती हुई जिंदगी भाग 2। मैं जाने लगा तो ईशानी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने मुड़कर देखा तो वो लगभग रो रही थी। उसने कहा, मत जाओ अभी, उस दिन भी अलग होने का फैसला तुमने किया था और आज भी। मैंने कहा, पर मैंने तो सिर्फ रास्ते अलग किए थे। ईशानी ने कहा, पर उस रास्ते के मोड़ ने हमारी जिंदगी का रुख बदल दिया। काश हमने रास्ता ना मोड़ा होता। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, काश तुम पहले मिलती। ईशानी ने कहा, हमने 4 साल साथ पढ़ाई की, एक दूसरे के दोस्त बने, पर मैं जानती हूँ ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ ज़्यादा था। मुझे नहीं पता कि कब हुआ, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और मुझे भी हमेशा से लगता था कि शायद तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने कभी कहा ही नहीं। बस मैं इंतजार करती रही। पर आज भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मैंने कहा, अब इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है ईशानी। अगर ये सच मैं तुम्हें तब बताता तो शायद ये बहुत हसीन होते हैं, पर अब जब तुम किसी और की हमसफर बनने जा रही हो तो ये शब्द बेमानी लगेंगे। ईशानी ने कहा, पर मुझे तो जवाब चाहिए ना। मैं तो जानना चाहती हूँ ना कि जिस इंसान से मैंने बेइंतहा प्यार किया, मुझे लेकर उसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। मैंने रुआसी आवाज में कहा, अब नहीं ईशानी। ईशानी ने फिर कहा, मैंने तो तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, मगर तुम अब तक खामोश हो, पहले की तरह। सच में इन 4 सालों में कुछ भी नहीं बदला, कम से कम तुम में तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा, पहले जो खामोश था वो मेरी गलती थी, पर आज की खामोशी वक्त की मांग है। कभी कभी कुछ ना कहना बहुत जरूरी होता है। ईशानी की आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने मन में कहा, काश ईशानी मैं तुम्हें पहले बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। मैंने देखा तो मुझे दरवाजे की ओर किसी की परछाई दिखी, तो मैंने कहा, शायद अब मुझे चलना चाहिए। मैं बाहर आ गया तो देखा कि आयशा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे देखकर कहा, ये क्या हो गया भाई, आपने तो उन्हें हमेशा प्यार किया और आप उनका इंतजार करते रहें कि अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो वो आपको जरूर मिलेगा। पर ये सब क्या हो गया, उनकी तो शादी होने जा रही है, वो भी यूवी भाई से। मैंने कहा, शायद मेरा प्यार सच्चा नहीं था। आयशा ने कहा, नहीं भाई नहीं, आपका प्यार सच्चा था और सच्चा है, ये मैंने महसूस किया है। मैंने उनके प्यार में आपको तड़पते हुए देखा है। मैंने उनसे मिलने के लिए आपको तरसते हुए देखा है। आपका प्यार झूठा नहीं था। मैंने कहा, शायद इस प्यार का अधूरा होना ही लिखा है। आयशा ने कहा, मैंने आप दोनों की बातें सुनी, वो भी आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि आप उनसे करते हैं। काश आप दोनों एक हो पाते। मैंने कहा, काश आयशा। आयशा ने कहा, वो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या आप भी उनसे प्यार करते हैं, तो आपने उनसे कहा क्यों नहीं। मैंने कहा, मैं नहीं कह सकता और शायद यही ठीक है। उसकी शादी मेरे भाई युवराज से होने जा रही है, वो अब किसी और की होने जा रही है। अब बहुत देर हो गई है और मैं यूवी के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसके बाद आयशा ने कुछ नहीं कहा। बाहर से मामी जी की आवाज आई, अरे भाई दुल्हन को ले आओ, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। मैंने आयशा से कहा, ईशानी ने रोकर अपना चेहरा बिगाड़ लिया है, जाकर उसका मेकअप ठीक कर दो। आयशा ने कहा, काश उन्हें मैं अपने भाई के लिए दुल्हन बना पाती। मैंने कहा, बात तो एक ही है आयशा, उसे दुल्हन तो अपने भाई के लिए ही बना रही हो। आयशा ने कुछ नहीं कहा। वो चली गई और मैं बाहर लान में आ गया। थोड़ी देर बाद आयशा ईशानी को लेकर बाहर आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर फिर भी उसके अंदर की उदासियों को मैं पढ़ सकता था, उसके दिल की खामोशी को सुन सकता था। मामी जी ने ईशानी की बलाइयाँ ली और उसे बिठा दिया। फिर मॉम ने शगुन की मेहंदी लाकर दिया और कहा, चल युवराज अपनी दुल्हन को शगुन की मेहंदी लगा। युवराज ने कहा, क्या ये काम मुझे ही करना है। मामी जी ने कहा, हाँ, अपनी होने वाली पत्नी को शगुन की मेहंदी होने वाला पति ही लगाता है, चल लगा मेहंदी। युवराज ने कहा, ओके कहकर वो बैठ गया। ईशानी को मेहंदी लगाने के लिए उसने मेहंदी उठाया ही था कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाकर पहले कान के पास लगाकर हेलो किया, फिर कान से दूर करके कहा, ईशानी तुम इनसे मेहंदी लगवा लो और हाँ मेरा नाम जरूर लिखवाना। ईशानी ने कहा, ठीक है।
और मेहंदी वाली से वो मेहंदी लगवाने लगी। युवराज दूर चला गया। मेहंदी लगाकर मेहंदी वाली ने पूछा, आपके होने वाले पति का नाम क्या है? ईशानी ने कहा, युवराज। कहकर ईशानी ने मेरी तरफ देखा। मैं जो लगातार उसे ही निहार रहा था, मैंने अपनी नजरें घुमा ली। जब मेहंदी पूरी हो गई तो ईशानी देखना चाहती थी कि मेहंदी कैसी लगी है। उसने देखने के लिए अपने हाथों को सामने किया ही था कि युवराज ने उसका हाथ अपनी तरफ खींच लिया और मेहंदी देखकर बोला, वाह, कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है, और नाम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तारीफ सुनकर ईशानी ने कहा, मैं भी तो देखूं? युवराज ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। दुल्हन शादी से पहले अपनी मेहंदी नहीं देख सकती, नजर लग जाती है, यही रस्म है। मामी जी ने कहा, हैं? तू उल्टा बोल रहा है। शादी से पहले दुल्हा अपनी दुल्हन की मेहंदी नहीं देख सकता, ये रस्म है। युवी ने कहा, पर मेरे लिए तो यही रस्म चलेगा, और जब तक ईशानी अपनी मेहंदी ना देखे तब तक कोई नहीं देखेगा। मैं एक काम करता हूँ, कहकर युवी ने अपने पॉकेट से रंग निकाला और ईशानी के हाथों में लगाकर कहा, अब तो ये मेहंदी कल ही हर कोई देख सकेगा, क्योंकि एक दिन से पहले ये रंग जाने वाला नहीं। युवराज की इस हरकत को देखकर मामी जी ने कहा, ये लड़का भी ना अजीब अजीब हरकतें करता है, पता नहीं कब सुधरेगा। मॉम ने कहा, फिक्र मत कीजिए भाभी, अब शादी हो रही है ना, तो अपने आप सुधर जाएगा। मामी ने कहा, वो तो है जीजी। युवराज मेरी तरफ ही आ रहा था। उसे मेरी तरफ आता देख मैं टेरेस पे आ गया और मेरे पीछे पीछे वो भी आ गया। उसने मुझे टेरेस पे देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आ गए? अभी किसी से भाग रहे हो? मैंने हड़बड़ाकर कहा, नो, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई गलती की है क्या जो भागूंगा? युवी ने कहा, पर कुछ लोग बिना गलती के भी भागते हैं। खैर छोड़ो, वैसे मैं बहुत खुश हूँ आज। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, क्यों, शादी कर रहे हो इसलिए? युवी ने कहा, हाँ, शादी हो रही है इसलिए। तुम्हें पता है, ईशानी बहुत अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। उसका जो दिल है ना, एकदम आईने की तरह साफ है। मैंने कहा, मैं जानता हूँ। युवी ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा, वो देखकर ही लगता है। युवराज ने कहा, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुश हूँ कि मुझे अपना प्यार मिल रहा है। मैंने कहा, हाँ, पर यह सबका नसीब नहीं होता कि उसे अपना इकलौता प्यार मिले। युवी ने कहा, मिलता है, पर उसे मिलाने वाला इंसान मिलना चाहिए। मैंने कहा, और मेरी जिंदगी में वो इंसान ही नहीं है। युवराज ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी जिंदगी में? मतलब कि तुम भी किसी से प्यार करते हो? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मतलब अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में होता तो अब तक मुझे प्यार हो चुका होता। युवी ने कहा, मतलब अब तक किसी को दिल नहीं दिया है? मैंने कहा, अभी के लिए यही समझो। युवी ने कहा, अच्छा नीचे चलो। मैंने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। मेरी ये रात भी बेकरारी में गुजरी। मैंने जिसका 4 साल इंतजार किया, मैं जानता था कि मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, पर फिर भी मैं रुका, क्योंकि मैं देखना चाहता था मेरे इस दिल में कितनी हिम्मत है। मेरे दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। मेरा दिल कहता कि मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, और दिमाग कहता कि मैं उसे देख सकता हूँ। मैं जानना चाहता था कि मेरे दिल और दिमाग में कौन जीत रहा है, इसीलिए मैं उस शादी से कोई बहाना करके वहाँ से गया नहीं। अगले दिन ही शादी थी। सब उस दिन बहुत व्यस्त थे। शादी का मुहूर्त दोपहर 12 बजे का था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की कहानी अगले पार्ट में। कहानी जारी रहेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके।